हम नर्म नर्म गद्दों पर फज्र की नमाज तर्क करते हैं और जब सुबह को उठते हैं तो हमारे माथे पर शिकन भी नहीं होता, शर्मिंदगी भी नहीं होती, हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती, बल्कि सुबह उठकर हम सबसे पहले अगर किसी चीज को तलाश करते हैं तो अच्छे नाश्ते को तलाश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये अच्छी और लजीज नाश्ते जो पेट में जाने के बाद गलाजत में तब्दील हो जाते हैं, उस नाश्ते की इतनी फिक्र है आपको, लेकिन वो नमाज जो तुम्हें खुदा से करीब कर दे, वो नमाज जो तुम्हें अल्लाह का कुर्ब अता कर दे, वो नमाज जो अल्लाह अकबर जो तुम्हें और तुम्हारे रब से इतनी कुर्बत अता कर दे कि मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा सजदे में होता है तो खुदा और बंदे के दरमियान जितने हिजाबात होते हैं वो सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। बंदा सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। मेरी कौम को क्या हो गया, इश्क का सबक न सीखा और अपने आप को आशिक कहलाने लगे। आपको ये बात कहना चाहता हूं, अपने किसी आम इंसान से इश्क हो जाए तो उसकी मोहब्बत में नींद नहीं आती। सुन्नियों, तुमने नबी से कैसा इश्क किया है कि फजर की नमाज में अपनी आंख ही नहीं खुलती। सुन्नियों की मस्जिदें नमाज फजर में वीरान है, मस्जिदें मर्सिया ख्वाह है। मुझे हैरत है जो कौम रात के 3 बजे तक जलसे में जग सकती है, वो कौम क्या फजर की नमाज में नहीं जग सकती? मगर मुझे ये बात जरूर पता है कि तुम्हें जलसों की अहमियत तो है, लेकिन तुम्हें नमाज की अहमियत नहीं। आप क्या समझते हो? अल्लाह अकबर। याद रखना, आज हंसी और खेल के अंदर नमाजों को तर्क करने वालों, आज दुकान और मकान की मोहब्बत में नमाजों को छोड़ने वालों, क़यामत के दिन कितनी रुसवाई होगी जानती हैं आप? क़यामत के दिन कितनी जिल्लत होगी जानती हैं आप? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन अल्लाह अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जलवों को बेनकाब करेगा। जरा सोचो सोचो, ख्वाब में नबी का दीदार हो जाए या रसूल पाक के दीदार की बात आए तो हम कितना मचल जाते हैं। वो कमाले उसने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। सुनियो, जब नबी के हुस्न का ये आलम है तो जिसने नबी को हुस्न दिया उस खुदा के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। और अल्लाह अल्लाह, हम क़यामत के दिन अपने रब का दीदार करेंगे। फारूक आजम ने पूछा, अल्लाह को कैसे देखेंगे? सरकार फरमाते जैसे तुम उफक पर चांद देखते हो वैसे तुम अपने खुदा का बेतकल्लुफ दीदार करोगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की बात होगी क़यामत के दिन। जिस रब्बे आला का सजदा करते हैं, जिसे बगैर देखे सुभान रब्बियल आला कहते हैं, वो रब अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान। और अल्लाह के बंदे अल्लाह को देखेंगे जैसा अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दिखाएगा। उस वक्त अल्लाह के सारे बंदे सजदे में चले जाएंगे। अल्लाह को देखकर उस वक्त सारे बंदे सजदे में चले जाएंगे। मेरे आका गायबदा नबी फरमाते हैं, मगर कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा करना चाहेंगे मगर उनकी कमर झुक न सकेगी, उनकी कमर झुक न सकेगी और उनको वहां से जलील करके भगा दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा था, आका वो कौन लोग होंगे जिनको क़यामत में सजदा भी करने की इजाजत नहीं होगी? हुजूर फरमाएंगे वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। वो लोग होंगे, वो लोग होंगे जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे और उनको जलील करके वहां से भगा दिया जाएगा, ये कहते हुए कि जिसने अल्लाह को सजदा दुनिया में नहीं किया आज उनको अल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं है। उस दिन कितनी रुसवाई होगी आप जानते हैं। अल्लाह अकबर। साहिब नुज़हतुल मजालिस ने आसमानी किताबों के हवाले से लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो नमाज तर्क करे मैंने उस पर लानत की है। क्या की है? लानत। और फरमाया उसके पड़ोसी पर भी मेरी लानत है। जो बेनमाजी के पड़ोस में रहता है अल्लाह फरमाता है उस पर भी मेरी लानत है, बस शर्त ये है कि ये उसके बुरे अमल से राजी रहे।
और अल्लाह फरमाता है अगर मैं तुम पर रहम न करता, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम पे रहम न करता, अगर मैं तुम पे रहम न करता तो मैं बेनमाजी की क़यामत तक की हर नस्ल पे लानत करता। ये बेनमाजी होने की नहुसत है, हद है। आज मुसलमान धड़ल्ले से कहते हैं मौलाना टाइम, झूठ, सरासर झूठ। कौन कहता है हमारे पास टाइम नहीं है? टाइम ही टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो व्हाट्सएप चेक करने के लिए कहां से आपने टाइम निकाला? अगर टाइम नहीं है फेसबुक पर बैठने के लिए आपने कहां से टाइम निकाला? अगर टाइम नहीं है पिकनिक पर जाने के लिए आपने कहां से टाइम निकाला? टाइम नहीं है होटलों में और बारों में जाने के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए आपने टाइम कहां से निकाला? ये शैतान ने तुम्हारी फिक्र को अगवा कर लिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया के अंदर जो आए हो हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो। और एक बात आपसे कह दूं, आज यार जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी हमारे ऊपर आस्तीन चढ़ा के हमें डराता है, और तुम गुलामों की जिंदगी जी रहे हो, फकीरों से बदतरीन जिंदगी, गुलामों से बदतरीन जिंदगी। क्यों पता है? मुसलमान तेरी जिंदगी इसलिए न थी कि तू इतना जलील होकर जिंदगी गुजार। अगर तू किसी बस की सीट पर बैठा और कोई आस्तीन तुझ पे चढ़ा दे तो तू बस की सीट भी छोड़ देता। आज तेरे पास बस पे बैठने के लिए सीट भी नहीं है। लोग तुझे शक की नजर से देख रहे हैं, लोग तुम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं और तुम हो के भीगी बिल्ली की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। हालांकि मुसलमान की जिंदगी हमने कभी ऐसे नहीं देखी। मुसलमान की जिंदगी किसे? जिसे तारिक बिन जियाद कहते हैं, वो मुसलमान की जिंदगी, मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान की जिंदगी, खालिद बिन वलीद मुसलमान की जिंदगी। जानते हो मुसलमानों की जिंदगी की शान क्या थी? जिस वक्त बर्बर कौम ने बगावत की, बर्बर कौम वो बहादुर और बागी कौम है जिस पर दुनिया की कोई कौम हुकूमत न कर सकी। दौरे फारूकी में सैयदना फारूक आजम ने कहा जाओ और बर्बर कौम पे हमला करो और उनको इस्लाम की तहजीब और तमद्दुन अता करो। जिहालत की वादियों में जिंदगी गुजारने वाली ये बर्बर कौम, जिस दिन इसको इस्लाम का पैगाम मिलेगा ये कौम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती है। क्या हुआ? जब मुसलमान बर्बर कौम की तरफ जाने वाले थे, रास्ते में बड़ा घना जंगल था, कई हफ्तों चल करके उस जंगल से गुजरना था। फिर ये तो हो नहीं सकता था कि रातों दिन चलते। एक दिन यूं हुआ कि चलते चलते जंगल में शाम हुई। शाम होने के बाद जो सहाबी रसूल कमांडर इन चीफ थे उन्होंने कहा खैमे लगाओ और रात यहीं पे क़याम करो। ताबई जो जवान थे उन्होंने कहा कि ऐ हमारे लश्कर के अमीर, क्या तुझे मुसलमानों से दिलचस्पी और हमदर्दी खत्म हो गई? तुम्हें पता नहीं कि इस जंगल के अंदर शेर है, हाथी है, दरिंदे हैं और वो हमें कच्चा चबा जाएंगे और वो हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। आखिर हम इंसान है, दरिंदों की ताकत के आगे हमें सरनिगू होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कमांडर इन चीफ ने कहा यहीं रुकेंगे और यहीं ठहरेंगे, इंशाअल्लाह तुम्हें कोई जानवर और दरिंदा नुकसान नहीं देगा। और फिर लोगों ने देखा कि पहाड़ पे चढ़कर वक्त का सिपाही और सिपाहियों का सरदार और सालार अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है ए जंगल के दरिंदों, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और आज जंगल में हमने क़याम किया है और हमारे साथी खौफजदा हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ इसी वक्त जंगल खाली कर दो। तारीख के नाकाबिले तरदीद हवाले मौजूद है, तारीख के अनमिट नकूश मौजूद है। जैसे ही मेरे नबी के गुलाम ने ऐलान किया था जंगल खाली कर दो, लोगों ने माथे की आंखों से देखा कि जंगल के दरिंदे अपने बच्चों को सीने से लगाकर जंगल को खाली करते नजर आ रहे थे और दुनिया को बता रहे थे दीवान वाले इसके मोहम्मद को देखकर घबरा गई है। गर्दिशे दौरान कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, माहो नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आप देखें तो सही, दरिंदे बात मान रहे, चरिंद बात मान रहे, परिंद बात मान रहे, बड़ी बड़ी हुकूमतें, वक्त की सुपर पावर दुनिया के सामने, अल्लाह बड़ी बड़ी वक्त की हुकूमतें और अल्लाह अल्लाह बड़ी बड़ी सुपर पावर मुसलमानों के कदमों के सामने ढेर होती नजर आ रही। वजह क्या थी? एक वजह, और बात अपनी मुकम्मल करो। एक वजह थी, एक वजह ये मुसलमान कमजोर थे लेकिन उनके साथ अल्लाह की ताकत थी, अल्लाह की अमान थी मुसलमानों के साथ। इसलिए वक्त की बड़ी बड़ी हुकूमतें
सरेंडर हो गई, अपने आप को उन्होंने बेबस कर दिया। क्या तुम्हें ये तारीख का नाकाबिले तरदीद वाकया पता नहीं? एक मर्दे दरवेश पेवन लगे हुए कपड़ों पे हिंद की जमीन पे कदम रखता है और 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत अता कर देता है और वक्त की हुकूमत का खात्मा भी कर देता है। अखंड भारत के सम्राट को हाथों से नहीं, सिर्फ जबान से गिरफ्तार करवा देता है, ये कहकर पृथ्वीराज को मैंने जिंदा गिरफ्तार करवा दिया है इस्लामी फौज के हाथों। कह दिया तो हो गया। क्यों? अल्लाह की ताकत थी मुसलमानों के पास, अल्लाह की मदद थी मुसलमानों के पास, अल्लाह की नुसरत थी मुसलमानों के पास। गुफ्तगू समेटता हूं, मुझे सर्दी का एहसास है, मेरे बाद आने वाले मेहमानों का भी एहसास है। सिर्फ ध्यान देना सुनियो, जो जबान से कह दिया हो गया, बड़ी बड़ी ताकतें कदमों में ढेर हो गई। जिसकी तरफ घूर के देख लिया उसका किस्सा तमाम हो गया, जिसको चुमकार दिया वो आबाद हो गया। क्यों? मुसलमानों के पास अल्लाह की ताकत और कुव्वत थी, अल्लाह की मदद और नुसरत थी। आज है नहीं। दर्जनों उलमा मेरी पुश्त पे बैठे, मेरी पुश्त पनाही कर रहे हैं। गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। मैं कोई बड़ा अदीब और खतीब नहीं, मैं तालिब इल्म हूं, ये मेरी जरूर इस्लाह करेंगे। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं? क्योंकि रसूल पाक का फरमान है, आका इरशाद फरमाते, सच्चे सुच्चे नबी ने फरमाया, सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है तो वो अल्लाह की पनाह और अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्लाह की अमान से, अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। सुनियो, अल्लाह की अमान से बाहर होने का मतलब क्या है? ये देखो, समझो, देखिए, अगर सैकड़ों अबाबील, ध्यान देना, सैकड़ों अबाबील एक हाथी पे मिलकर गिरे तो भी हाथी को जख्मी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जख्मी नहीं कर सकते। कब तक? जब तक हाथी पर अल्लाह की अमान हो। सैकड़ों अबाबील मिलकर भी हाथी को जख्मी नहीं कर सकते। अल्लाह अपनी अमान हटा ले तो एक अबाबील की कंकर, एक अबाबील की चोंच की एक कंकर पूरे हाथी को मार डालती है। अमान मिल गई अबाबील को, अमान हट गई हाथी से तो हाथी अबाबील के हाथों हलाक हो गया। अमान मिल गई मच्छर को, अमान हट गई नमरूद से तो नमरूद लंगड़े मच्छर से हलाक हो गया। अमान मिल गई दरिया को और अमान हट गई फिरौन से तो फिरौन दरिया में गर्क हो गया। अमान मिल गई जमीन को, अमान हट गई अल्लाह अकबर अमान से तो फिर क्या हुआ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारून से अगर अमान हट गई तो कम जमीन के अंदर वो धंसता हुआ नजर आया। हालांकि शराबी, कबाबी और मेरे जैसे गुनहगारों को भी जमीन धसाती नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जमीन को अभी हुक्म नहीं है। जमीन को जिस दिन अमान खुदा की मिल जाए इतनी ताकत होगी उसके पास कि वो आपको धसाएगी जैसे कारून को धसाया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देते हो अल्लाह तुमसे अपनी अमान हटा लेता है। अमान हट गई इसलिए काफिर तुम्हें घूर रहे हैं, तुम्हें गुलाम बना रहे हैं, तुम्हें जलील कर रहे हैं, तुम्हें रुस्वा कर रहे हैं। मेरे अल्लाह की अमान जिस दिन तुम नमाज पढ़ के हासिल कर लोगे, जो जलवे हिंद की जमीन ने गरीब नवाज की शक्ल में देखे थे वो जलवे कुदरत हिंद की जमीन को फिर तुम्हारी शक्ल में भी अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह की अमान तो हासिल करो, अल्लाह की अमान तो हासिल करो। अल्लाह की अमान क्या है? अल्लाह की अमान क्या है? नमाज के बगैर अमान नहीं मिलेगी। अल्लाह की अमान क्या है? सुनो सुनो, एक बच्चा पैदा होने वाला है, पहले से ख्वाब देखने वाले को ख्वाब दिख गया। क्या ख्वाब दिखा? एक बच्चा होगा जो तेरी हुकूमत और सल्तनत को खत्म कर देगा। वक्त के जालिम और जाबिर बादशाह ने ऐलान कर दिया, खबरदार आज के बाद कोई मर्द बीवी के करीब न जाए और जो बच्चा पैदा हो उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, ताकि कोई मर्द बीवी के करीब नहीं जाएगा तो अब नया बच्चा पैदा नहीं होगा। जो पेट में आ चुके हैं वो सब कत्ल हो जाएंगे। अब वो बच्चा पैदा नहीं होगा। जब वो बच्चा पैदा नहीं होगा तो मेरी हुकूमत को खत्म नहीं करेगा। लेकिन कुदरत की शान देखो, अल्लाह अकबर। वो पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है और उसके बाद माँ को खौफ लाहक होता है, या अल्लाह बच्चा तो पैदा
हो गया, मैंने चुपके चुपके उसको जन्म तो दे दिया, लेकिन बादशाह को पता चलेगा तो बादशाह क्या करेगा, मेरे बच्चे को, मासूम बच्चे को कत्ल कर देगा, उसके टुकड़े टुकड़े उड़ा देगा। फिर माँ ने क्या किया, अल्लाह अल्लाह किसी के मशवरे से एक संदूक बनाया, और संदूक बनाने के बाद लकड़े के संदूक में चंद दिन के मासूम बच्चे को रखा, और फिर ममता गोया के अपने बच्चे को बचाने के लिए, ये माँ की ममता भी क्या ममता है, बच्चा मुझसे दूर रहे चलेगा, लेकिन बच्चा मर जाए ये नहीं चलेगा। फिर क्या हुआ पता है, उस माँ ने उस संदूक को लिया और दरिया में फेंका, लेकिन फेंकते वक्त आसमान की तरफ निगाह की, अल्लाह इस बच्चे को मैंने तेरे लिए जन्म दिया है, जालिम ने कत्ल की बात की है, अब मैं इसको तो डाल रही हूँ दरिया में गई हुई चीजों के वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि दरिया का पानी कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं होता, दरिया की नहरें कहाँ ले जाएगी किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन मेरे अल्लाह मुझे इतना जरूर पता है, जो चीजें तेरी अमान में दे दी जाती है वो चीजें कभी जाए नहीं हुआ करती। माँ ने आसमान की तरफ निगाहें उठा के कहा, बच्चा मेरा है, अमान तेरी है, और दरिया में डाल दिया। कुदरत ने बताया जो हमारी अमान में आते हैं फिर उसको कैसी इज्जत देते हैं। वो दरिया की मौजें, दरिया की लहरें उसको आगे बढ़ा रही थी, और इत्तेफाक उस संदूक में रहने वाले बच्चे को दुनिया मूसा कहती है, कातिल को फिरौन कहती है। अल्लाह की कुदरत मौजों ने उसके महल की नहर में उस संदूक को डाल दिया, संदूक खुला, फिरौन ने कहा यही वो बच्चा तो नहीं जो मेरी हुकूमत को कत्ल करे, मेरी हुकूमत को खत्म करेगा। फिरौन की बीवी के दिल में प्यार पैदा हुआ, कहा पता नहीं दरिया में कहां से चीजें आती है, ये यहाँ का थोड़ी है। समझाया, बीवी के सामने फिरौन को सरेंडर होना पड़ा। और फिर सुनो सुनियो, जब अल्लाह किसी को अमान दे तो कातिल कैसे परवरिश करता है। फिरौन ने दाइयों की कतार लगा दी, मूसा ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। चंद दिन के मूसा जानते हैं कि मेरी माँ कौन है और दाई कौन है, वरना बच्चे तो जानवरों का भी दूध पी लेते हैं, न मिले तो बकरियों के थन से मुंह लगा देते हैं। पता चला आम इंसान और होता है और नबी का शऊर और होता है। जब मूसा के शऊर का ये हाल है तो जाने मूसा मेरे नबी के शऊर मेरे नबी के शऊर का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर, किसी दाई का दूध नहीं पिया। फिरौन फिक्रमंद हुआ, मेरे घर में आने वाला बच्चा भूखा ना मर जाए। जो कातिल था आज वही जिंदगी की फिक्र कर रहा है, जो कातिल था आज वही जिंदगी की फिक्र कर रहा है। वजह क्या थी, अल्लाह की अमान मिल गई, खुदा की अमान मिल गई। पता चला तुम्हारे कातिल आज भी तुम्हें पालने पे मजबूर हो जाएंगे, बस तुम अल्लाह की अमान हासिल कर लो। और अल्लाह की अमान खोखले नारों से नहीं मिलेगी, अल्लाह की अमान मिलेगी तो उसकी बारगाह में झुकने से मिलेगी, सजदे करने से मिलेगी, मस्जिदों को आबाद करने से मिलेगी। क्या हुआ, फिरौन परेशान हुआ, बच्चा मर ना जाए। तो जनाबे मूसा की बहन दरबार में पहुंची और कहा कि मैं ऐसी दाई को जानती हूँ कि नफीस से नफीस तबीयत के बच्चे भी उसका दूध पिया करते हैं, मैं वो लाऊं? तो कहा ले आओ। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी लाई गई। हजरत मूसा ने माँ को देखा, मुस्कुराया, कुदरत का गोया के वादा याद आया, जो हमारी अमान में चीज दी जाती है हम उसे जाये नहीं किया करते, हम उसको मिला दिया करते हैं, हम उसको मिला दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर सोचो, मूसा की अम्मी अलैहिस्सलाम अगर घर में मूसा को पालती, खुद ही पकाती, खुद ही खाती, मुफ्त में दूध पिलाती, अल्लाह की अमान में क्या दिया। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को पैसे दे दे करके दूध पिलवा रहा है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को पैसे दे रहा है और दूध पिलवा रहा है। देखो अल्लाह की अमान है। आज मुसलमान परेशान क्यों? अल्लाह की अमान तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया
मैं इतने यकीन से इसलिए बात करूं क्योंकि मुझे अपने नबी के फरमान पे यकीन है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है, क्या होता है, अल्लाह उससे अपनी अमान वापस ले लेता है, अल्लाह उससे अपनी अमान छीन लेता है, उसके सर से खुदा की अमान हट जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तुम क्यों कारोबार के लिए परेशान हो, तुम बच्चियों के रिश्ते के लिए क्यों परेशान हो, तुम बच्चों की वफादारी के लिए क्यों परेशान हो, तुम रोजी रोटी के लिए क्यों परेशान हो, तुम रियासत और सियासत के लिए क्यों परेशान हो। दुनिया की मजबूरी है तुम्हें पालना, अगर तुम्हें अल्लाह की अमान मिल जाए, क्यों, जो नेमतें हैं तुम्हारे सदके में, अगर तुम्हें अल्लाह की अमान मिल जाए, तुम कौम की जरूरत हो अगर तुम्हें अल्लाह की अमान मिल जाए। लेकिन अल्लाह की अमान कब रूठती है, अल्लाह की अमान कब छीनी जाती है, जब तुम नमाज को तर्क